हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 414, थर्ड मैक्सिमम नंबर के बारे में। आज की वीडियो में हम ये करेंगे 414। देखते हैं प्रॉब्लम में क्या चीज़ गिवन है। गिवन एन इंटीजर्स एरे नम्स, एक एरे हमें गिवन है इंटीजर्स का जिसको डिफाइन किया गया है नम से। रिटर्न द थर्ड डिस्टेंस मैक्सिमम नंबर इन द एरे। थर्ड मैक्सिमम नंबर जो भी एरे की होगी वो हमें रिटर्न करनी है बेसिकली। इफ़ थर्ड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इफ़ थर्ड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर। जो एरे हमें गिवन है उसकी हमें थर्ड मैक्सिमम डिजिट पता करनी है और उसको रिटर्न करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है वो तो हमें रिटर्न कर देनी है जो मैक्सिमम नंबर है वो। फर्स्ट एग्जांपल जो इसका गिवन है वो क्या है, नम्स जो हमें मिला था वो था 3 2 1 दिस नंबर, एंड रिटर्न आउटपुट जो हमें मिला वो 1 मिला। क्यों? फर्स्ट जो मैक्सिमम है वो 3 है, सेकंड जो है वो 2 है, एंड थर्ड जो है वो 1 है, इसलिए 1 आया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमें नम्स मिला 1 एंड 2, आउटपुट आया इसका 2। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द फर्स्ट मैक्सिमम इज़ 2, सेकेंड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम इज़ 1। थर्ड अगर एग्जिस्ट नहीं करती है इसलिए 2 को रिटर्न किया, यानी कि मैक्सिमम को रिटर्न किया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में हमें क्या मिला, 2 2 एंड 3 एंड 1, इसका आंसर आया 1। एक्सप्लेनेशन में थर्ड फर्स्ट नंबर पे जो आई हमारी मैक्सिमम वो है वो 3 है, सेकंड मैक्सिमम हमारी 2 है, थर्ड मैक्सिमम हमारी 1 है बेसिकली। इसमें हमें दो चीज़ देखनी है। अगर थर्ड एग्जिस्ट करती है तो थर्ड को रिटर्न कराना है, अदरवाइज हमें डायरेक्टली फर्स्ट को हमें रिटर्न करा देना है। इसकी अगर अप्रोच की बात करूँ, सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे। एरे को सॉर्ट करके हम चेक करेंगे क्या। सपोज़ करो हमें जो एरे मिला है वो एग्जाम्पल 1 वाला ले लेते हैं, 3 2 1। एरे को सबसे पहले शॉर्ट करेंगे हम। शॉर्ट होने पे 1 2 एंड 3 बन जाएगा ये। जो फर्स्ट कैपिटल होगी, हम एक 3 वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें एक फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी, एक में सेकंड वैल्यू आएगी, एक में थर्ड वैल्यू आएगी। और हम लूप चलाते हैं और डिक्रीमेंट वाली लूप चलाएंगे जो लास्ट से फर्स्ट की तरफ चलेगी। तो फर्स्ट नंबर पे कैपिटल वैल्यू आई, फर्स्ट को हम फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। सेकंड को हम चेक करेंगे क्या वो इसके कंपैरिजन में इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाए, अगर इक्वल नहीं है, छोटी वैल्यू है, तो सेकंड वेरिएबल में स्टोर हो जाए। सेकंड फिर ये वाली कंडीशन पे आएंगे, ये वाली कंडीशन को भी हम सेम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर ये इसके इक्वल है तो फर्स्ट में स्टोर हो जाए, अगर यहाँ इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट में चेक करें, अगर इक्वल है तो सेकंड में स्टोर हो जाए, अगर नहीं तो लास्ट में स्टोर हो जाए। ये हर कंडीशन में इक्वल चेक करने की कंडीशन क्यों देखनी है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन था 2 2 2 2 एंड 3 एंड 1, ये जो कंडीशन थी, ये जो हमें नंबर ऑफ एरे मिला था, स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर ऑफ एरे, इसमें क्या था हमें 2 2 3 एंड 1 हमें मिला था। सबसे पहले से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 2 एंड 3। अब हम इसकी लूप चेक करेंगे। अगर हम लूप चेक करते हैं तो लूप में क्या आंसर आएगा इसका, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड इंटीजर है और थर्ड इंटीजर है बेसिकली, ये हमें चेक करना है। फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट हमारा चेक हुआ, वो कंडीशन जो हमने लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हमने इन्हें नल लिया है स्टार्टिंग में, अगर ये वाली वैल्यू, हम इस तरीके से लूप चलाएंगे, अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करती है, सपोज करो फर्स्ट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर फर्स्ट पे वैल्यू हमारी इनिशियल तो नल है, नल की कंडीशन हम लगाएंगे और साथ के साथ लगाएंगे ये वैल्यू और फर्स्ट की वैल्यू इक्वल है क्या। अगर इक्वल नहीं होती है, सपोज यहाँ पे तो नल ही है, तो ये आगे वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आएगी, ये डिक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट वैल्यू आई 2। अब 2 को वो चेक करेगा सेकंड पोजीशन में, अगर सेकंड पोजीशन नल है वो डायरेक्टली क्या करेगा, स्टोर कर देगा इस वैल्यू में। नेक्स्ट वैल्यू में यहाँ आएंगे, नेक्स्ट फिर से 2 है तो कंडीशन क्या लगेगी, अगर नल है या फिर 2 इक्वल्स टू 2 है ये वाली वैल्यू, और ये सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू वो इक्वल है, तो भी ये वाली वैल्यू इसी में स्टोर कर देगा वो। नेक्स्ट थर्ड पे आएगा, थर्ड हो गई 1, वो फर्स्ट में चेक करेगा, ये नल भी नहीं है क्योंकि 3 स्टोर है और 3 और 2 1 इक्वल नहीं है, सो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, सेम नल भी नहीं है और 2 और 1 इक्वल नहीं है, सो नेक्स्ट कंडीशन पर जाएगा, वो यहाँ पर 1 स्टोर करेगा। कुछ इस तरीके से हम लूप को चलाने वाले हैं, देखते हैं इसका वर्क कैसे होएगा ये।
सो जो इसका फंक्शन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं सबसे पहले एरे को। सो लेट शॉर्ट एरे क्या बनेगा हमारा, शॉर्ट एरे बना हमारा नम्स डॉट शॉर्ट ए एंड बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये हमारा वेरिएबल, हमारा जो शॉर्ट है वो हो गया हमारा फर्स्टली। सेकंड हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेट फर्स्ट इक्वल्स टू, हम स्टार्टिंग में उन्हें नल पुट करेंगे, लेट सेकंड इक्वल्स टू नल एंड लेट थर्ड इक्वल्स टू वो भी नल। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम लूप चलाते हैं। लूप कब से कब तक चलेगी हमारी, सबसे पहले आई वो इक्वल होगा या लेस देन होगा, सॉरी एल इक्वल होगा हमारा किसके, जो शॉर्टेड एरे हुआ है हमारा उसकी लेंथ से, -1 से। और आई कैपिटल होगा और इक्वल होगा किसके, 0 के। और आई में कंटिन्यूस डिक्रीमेंट हो रहा होगा क्योंकि हम रिवर्स लूप चला रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ और देख लेते हैं। सपोज करो लूप तो हमारी तब चलेगी जब हमारी काउंटिंग 2-3 से ज़्यादा होगा, मतलब जो शॉर्ट नंबर्स हैं हमारे, ये जो एरिया में गिवन है उसकी लेंथ जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर हमारी थर्ड वैल्यू होगी तभी तो हम उसमें चेक कर पाएंगे कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती थर्ड वाली। सो अगर ये है तो हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ शॉर्ट डॉट लेंथ, यानी कि जो एरे की लेंथ है वो अगर छोटी होती है 3 से, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे उसको क्या, शॉर्ट की शॉर्ट डॉट लेंथ की -1 पोजीशन बेसिकली। ये शॉर्ट डॉट लेंथ काफ़ी बार आ रहा है, इसको हम लिख लेते हैं। सो जो शॉर्ट डॉट लेंथ से हम कंपेयर करेंगे, अगर उसकी लेंथ जो है वो 3 से कम होती है तो रिटर्न क्या कर देगा वो, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, शॉर्ट की जो लेंथ की लास्ट पोजीशन होगी, यानी कि सेकंड पोजीशन जो होगी वो हमारी रिटर्न कर देगा। ये सेम कंडीशन हमारी वर्क करेगी यहाँ पे। अब एल्स लूप में आते हैं। अब लूप में क्या है कंडीशन, सपोज करो वो इसका लेंथ की जो है वो 3 है या 3 से ज़्यादा है। उस कंडीशन में क्या करेगा वो, चेक करेगा इफ़ जो ये वैल्यू आ रही है, यानी कि शॉर्ट की जो आई पोजीशन पे वैल्यू है, सबसे पहले ये कंपेयर करेगा वो इक्वल्स टू किसके, फर्स्ट के। वेट, सबसे पहले वो ये चेक नहीं करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि फर्स्ट में वो नल है या नहीं, फर्स्ट वेरिएबल हमारा नल है या नहीं। सो फर्स्ट इक्वल्स टू नल है, या फिर जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है हमारी वो इक्वल किसके है, शॉर्ट की आई पोजीशन पे बेसिकली। अगर इस कंडीशन पे मिलता है फर्स्ट, अगर हमारी नल है और ये इक्वल है हमारी शॉर्ट की, फर्स्ट इक्वल है हमारा जो अभी आने वाली वैल्यू, यानी कि जो आई पोजीशन पे वैल्यू, यानी कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ ये 3 2 1 वाला, सो लास्ट में हमारा क्या होगा 3, सी 3 के इक्वल होगा। तो ये तो फर्स्ट में अगर ये है तो फर्स्ट वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा हमारा, शॉर्ट की आई पोजीशन बेसिकली। ये शॉर्ट की आई पोजीशन, आई हमने क्या डिफाइन किया, लेंथ -1, करेक्ट। अब एल्स इफ में चलते हैं। एल्स इफ में देखते हैं, अब सेम कंडीशन हम सेकंड वेरिएबल के चेक करेंगे। अगर सेकंड हमारा इक्वल है नल के और सेकंड इक्वल है शॉर्ट की आई पोजीशन पे, तो हमारा क्या रिटर्न करेगा वो, सेकंड में वैल्यू प्रिंट कराएगा वो शॉर्ट की आई पोजीशन बेसिकली। सेम हमें थर्ड के लिए चेक करना पड़ेगा। एल्स इफ अगर हमारा थर्ड वैल्यू इक्वल है किसके, नल के, या फिर थर्ड वैल्यू इक्वल है किसके, शॉर्ट की आई पोजीशन के, तो इस कंडीशन में वो क्या प्रिंट कराएगा, थर्ड में हमारी क्या वैल्यू प्रिंट करा देगा, शॉर्ट की आई पोजीशन बेसिकली।
इतना क्लियर हुआ। और यस, यहाँ से अब ये होने के बाद में हमें रिटर्न क्या कराना है। अब ये लूप हमारी क्या करेगी, फर्स्ट वेरिएबल जो फर्स्ट हाईएस्ट होगी वो फर्स्ट पे पहुंच जाएगी वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट होगी वो सेकंड पे पहुंच जाएगी, और थर्ड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो थर्ड वेरिएबल पे पहुंच जाएगी। अभी जो रिटर्न करना है वो क्या करना है, सेम सपोज करो ये तो थर्ड लेंथ ही हमारी अगर 3 से छोटी होती है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी ये वाली कंडीशन आती है इसमें 2 2 3 एंड 1 आ रहा है, लेंथ जो है वो हमारी 2 से ज़्यादा है लेकिन इक्वल इक्वल क्या आ रहा है, बार बार 2 ही आ रहा है, या फिर मल्टीपल टू एक सिमिलर इंटीजर मल्टीपल टाइम्स आ जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इफ़ अगर थर्ड हमारी नॉट इक्वल्स टू नल है तो हमारी थर्ड वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होगी। क्लियर है ये पॉइंट। अगर क्योंकि यहाँ पे अगर उसे थर्ड वैल्यू कुछ भी मिलती है तो वो यहाँ जाके स्टोर होगी, तो नोट नल हो जाएगी वो। अगर हमारी थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है, थर्ड वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू है थर्ड मैक्सिमम, अगर वो नल नहीं होती है, कुछ कुछ भी हो, माइनस हो, 0 हो, 1 हो, XYZ कोई भी नंबर हो, अगर वो थर्ड से नल से इक्वल नहीं करती है तो थर्ड वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, अदरवाइज वो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, जो फर्स्ट में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। रन करके देखते हैं इसको। तो चारों केस हमारे पास हो गए, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया है हमारा ये। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया 414 प्रॉब्लम नंबर लीड कोड का। थैंक यू, हैव अ गुड डे।